हिमाचल में फिर सिस्टम ने ले ली एक और अधिकारी की जान। इंजीनियर विमल नेगी की तरह एक और अधिकारी ने क्यों उठाया खौफनाक कदम। अधिकारियों के दबाव ने सांख्यिकी विभाग के रिसर्च ऑफिसर को किया करने पर मजबूर। छुट्टी पर आया था घर और फिर जंगल में लटका मिला शव। मरने से पहले 2 पेज के नोट में लिखी सारी कहानी। ये हिमाचल में हो क्या रहा है? पहले इंजीनियर विमल नेगी जैसा एक बड़ा अधिकारी हिमाचल ने खो दिया और अब इसी सिस्टम ने एक और अधिकारी को जान देने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक 40 वर्षीय युवा अधिकारी ने फंदे से लटक कर जान दे दी? ये मामला राजगढ़ का है और जान देने वाले अधिकारी और कोई नहीं बल्कि सोलन जिला मुख्यालय पर जिला सांख्यिकी विभाग में तैनात रिसर्च ऑफिसर प्रेम प्रकाश हैं। करने से पहले प्रेम प्रकाश ने बकायदा नोट भी लिखा है जो सारे मामले की पोल खोलता है। जो उनकी जेब से जो सोसाइटी नोट बरामद हुआ है हमें, तो वो बहुत ही चिंताजनक और कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करता है। उन्होंने साफ तौर पे जाहिर किया, हालांकि उन्होंने नाम नहीं दिया उसमें, पर पद का उन्होंने इसमें पूरा ब्यौरा दिया है कि जो बड़े अधिकारी है कि मेरे से गलत काम करवा रहे थे। आंकड़े कुछ और बोलते हैं, मेरे पास कुछ और आंकड़े दिखाते हैं, मेरे से ज़बरदस्ती साइन करवाने के लिए बोलते हैं, और इससे अच्छा तो ये कि मैं जो है आत्महत्या ही कर ली। राजगढ़ उपमंडल के हाबन क्षेत्र के अंतर्गत कोडब बागन गांव के निवासी एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय सोलन में कार्यरत 40 वर्षीय अधिकारी द्वारा किए जाने की घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और स्तब्धता का माहौल है। परिजनों ने सीधे सीधे अब विभाग पर बेटे की जान लेने के आरोप लगाए हैं। इन्होंने उकसाया डिपार्टमेंट वालों ने और फिर इस तरह से घर में उसने आत्महत्या कर ली। छुट्टी पर आए थे घर, लगातार तनाव में थे अधिकारी। राजगढ़ उपमंडल के हाबन क्षेत्र के अंतर्गत कोडब बागन गांव के निवासी एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय सोलन में कार्यरत 40 वर्षीय अधिकारी प्रेम प्रकाश कुछ दिन पहले अवकाश पर घर आए हुए थे। इस दौरान वो मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान नजर आ रहे थे। परिजनों ने बताया कि वो बार बार विभागीय कार्यों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे थे और कहते थे कि उन पर गलत तरीके से काम करने का दबाव डाला जा रहा है। ये जब 5 दिन पहले घर छुट्टी पे आया था तो इसने बताया था कि डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और टेक्निकल स्टाफ और कोई कुछ बड़े अधिकारी मुझे परेशान कर रहे हैं। तो वो घर आया, फिर उसने कहा कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ और मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता हूँ, काफ़ी फ्रॉड करते हैं, डाटा में कुछ और है और धरातल पर कुछ और है। तो फिर घर में समझाने पर पिताजी कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा ठीक। फिर उस काफ़ी इससे उसको ये लगा कि मुझे मार भी सकते हैं, कुछ ऐसे लगा होगा उसको। उसने कहा कि मुझे भी ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं, कहीं उधर भी मुझे मार सकते हैं, पता नहीं उसे पहले ही अनुभव था कि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ। तो उसने फिर वो उधर नहीं गया, फिर उसने घर में ही फिर आत्महत्या कर ली। वरिष्ठ अधिकारियों व तकनीकी स्टाफ पर दबाव बनाने के आरोप। परिजनों का आरोप है कि विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी प्रेम प्रकाश पर नियमों के विपरीत कार्य करने का दबाव बना रहे थे। कुछ अधिकारी डेटा में बदलाव करने के लिए बोल रहे थे। प्रेम प्रकाश ने जिन्हें नकार दिया था, जिसके बाद उन्हें कई तरीकों से प्रताड़ित किया जाने लगा। इस दबाव के कारण उनकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई, लेकिन विभागीय स्तर पर उन्हें ना तो उचित मार्गदर्शन मिला और न ही सहयोग। अब हम इसमें यही चाहते हैं कि अब जो दोषी है डिपार्टमेंट के अधिकारी, उसका टेक्निकल स्टाफ या कोई कुछ बड़े अधिकारी इसमें जो सम्मिलित है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और न्याय मिले हमें। हमारी प्रशासन से यही विनती है कि इसकी गहनता से जांच हो, और मैं तो चाहूँगा कि CBI को ये केस सौंपा जाए और इसमें जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त है, जिन्होंने इसको इस कदम उठाने के लिए उकसाया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और माता पिता को न्याय मिले। और पूरा सिस्टम तभी सुधरेगा जब इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा प्रशासन से कि इस बच्चे के साथ न्याय हो, इसके परिवार के साथ न्याय हो।